अयोध्यापुरी की भूमि पर महाराज दशरथ और मैया कौशल्या विराजमान हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ वेद विदित, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, महाराज दशरथ का नाम। वेद विदित ही दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। जिनके हृदय में भगवान की सभी विद्यमान है, ऐसे महाराज दशरथ, जिनकी तीन तीन रानियां हैं। क्या क्या नाम है महाराज दशरथ की रानियों के? क्या क्या नाम है? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीन तीन रानियां हैं, लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। तो आज महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ की शरण में पहुंचे हैं। गुरुदेव, चौथापन आ गया है, हमारे यहाँ संतान नहीं है। और आज महाराज दशरथ अपने गुरुदेव की शरण में पहुंचे हैं और कहते हैं कि अगर सच्ची निष्ठा के साथ अगर अपने हृदय की बात अपने गुरुदेव से कही जाए तो समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। और आज महाराज दशरथ गुरुदेव के पास पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुतनाई। आज महाराज दशरथ को यहाँ गिलानी हुई है। गिलानी किस बात पर हुई है? अच्छा, आप लोगों ने राम कथा पहले सुनी है, इसलिए हम लोग ज्यादा राम कथा के विषय में तो नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज दशरथ को अपने भविष्य काल में एक बार गिलानी हुई थी। किस बात पर गिलानी हुई थी? क्यों हुई थी गिलानी? क्योंकि महाराज दशरथ को श्राप लगा था कि उनकी मृत्यु होगी पुत्र वियोग में। श्रवण ने श्राप दिया था कि नहीं दिया था कि महाराज दशरथ की मृत्यु होगी पुत्र वियोग में। फिर महाराज दशरथ को गिलानी क्यों हुई कि हमारे यहाँ संतान नहीं है? जैसे कहते हैं, अगर हमारी आंखों के सामने दूध में मक्खी गिर जाए, फिर आपसे कहा जाए कि अब इसको खाइए, तो जो मन में घृणा, जो मन में हमारे गिलानी होती है, आज महाराज दशरथ को पता भी था कि हमारे यहाँ संतान तो होगी, लेकिन फिर गिलानी क्यों हुई? एक बार क्या हुआ, हमारे पृथ्वी लोक पर दो राजा ऐसे थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये तो सबने सुना है कि महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, तीन तीन रानियां थी। लेकिन किस प्रकार प्रभु का जन्म हुआ है? एक बार हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक पर दो राजा ऐसे थे, एक तो महाराज जनक और दूसरे महाराज दशरथ, जिनका आदान प्रदान होता था स्वर्ग लोक में। जब चाहे पृथ्वी लोक के दोनों राजा जनक और महाराज दशरथ स्वर्ग लोक में जा सकते थे, और जब देवता चाहे अयोध्या में और जनकपुरी में आ सकते थे। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र की सभा में महाराज जनक पहुंचे, महाराज दशरथ पहुंचे। दोनों राजा जाते थे और जैसे ही सभा में वहां बैठते थे सिंहासन पर, तो उनको माला पहनाई जाती थी। और जब स्वर्गलोक से दोनों यहाँ आते थे, दोनों राजा जनक और महाराज दशरथ, तो वो माला उतार करके स्वर्गलोक वाले रखवा लेते थे। एक दिन महाराज दशरथ महाराज जनक पहुंचे, सभा हुई, और जैसे ही वापस पृथ्वी लोक पर आने लगे तो देवराज इंद्र के पार्षद आए और वो माला ली और महाराज दशरथ से उतरवा ली, जनक से भी उतरवा ली। लेकिन उस माला की कुछ पंखुड़ियां, जैसे पुष्प की पंखुड़ियां होती ना, वो महाराज दशरथ के कपड़ों में लग गई जब माला उतारी तो। और जब महाराज दशरथ अपनी अयोध्या में पहुंचे तो जरा सी एक पंखुड़ी से पूरी अयोध्या महक गई, पूरा साम्राज्य महकने लगा। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आज कुछ स्वर्गलोक से आप लेकर के आए हैं क्या? इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? महाराज दशरथ ने कहा, कुछ भी लेकर के नहीं आए। कहा, कुछ तो लेकर के आए हैं। और जब अपने वस्त्र महाराज दशरथ ने उतारे तो देखा कि वस्त्रों में झटकार करके देखे तो एक पंखुड़ी थी उस माला की, जो महाराज दशरथ को पहनाई जाती थी। महारानी कैकेयी ने जिद करी, महाराज अगर एक पंखुड़ी से हमारा संपूर्ण साम्राज्य महक सकता है तो हमको वो पूरी माला चाहिए, आप लेकर के आइए। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर राजा हैं,
अब पत्नी ने इच्छा प्रकट की है तो महाराज दशरथ साधु का भेष बना करके स्वर्गलोक में पहुंचे हैं। और जब महाराज दशरथ स्वर्गलोक में पहुंचे, इंद्र की सभा में पहुंचे, तो वहां उन्हें क्या दृश्य देखने को मिला कि जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे उस सिंहासन को बार बार धोया जा रहा है। महाराज दशरथ साधु का वेश बना करके पहुंचे थे। जो पार्षद सिंहासन को धो रहे थे उनसे पूछा, भैया आप ये सिंहासन क्यों धो रहे हैं? बोले आपको क्या करना, आप साधु महात्मा है, आपको संसार की बातों से क्या करना। बोले नहीं नहीं, कम से कम बताइए तो क्यों इस सिंहासन को धोया जा रहा है? इस सभा में इतने सारे सिंहासन विराजमान हैं, लेकिन इस सिंहासन को क्यों बार बार धोया जा रहा है? तो पार्षदों ने कहा, महाराज आप नहीं जानते हैं, पृथ्वी लोक के दो राजा स्वर्ग में आते हैं, एक तो देव दशरथ और दूसरे जनक। महाराज जनक के यहाँ तो संतान है, लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र विहीन है, संतानहीन है, इसलिए उनके सिंहासन को बार बार धोया जा रहा है। उस समय महाराज दशरथ को गिलानी हुई थी कि अगर हमारे यहाँ संतान होती तो हमारे साथ स्वर्गलोक में ऐसा नहीं होता। और तब वापस लौट करके महाराज दशरथ आए और गुरु वशिष्ठ जी की, गुरु वशिष्ठ की शरण में पहुंचे हैं। एक बार भूपत मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। इस बात पर महाराज दशरथ को गिलानी हुई थी, भय गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, शरण लागे करे विनय विशाला। ऐसी आशा लेकर के आज महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे हैं। गुरुदेव से कहा, महाराज मैंने इतने पुण्य किए, सेवा की, सहयोग किया, दान दिए, लेकिन उसका परिणाम क्या कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है जो इस वंश को आगे बढ़ाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपके घर 1 2 3 4 4 राजकुमार आने वाले, और ऐसे वैसे नहीं आएंगे। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। संपूर्ण त्रिभुवन के अधिपति, धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। कहा, राजन धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपके घर 4 4 राजकुमार होंगे। महाराज दशरथ ने कहा, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, और उस पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? भगवान राम की एक बहन थी, उनके पति का नाम था श्रृंगी ऋषि, श्रद्धा नाम की बहन थी, जिनका वर्णन रामचरितमानस में नहीं किया गया है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया। श्रृंगी ऋषि को शाह सम्मान अयोध्या में लाया गया, अयोध्या में स्वागत सत्कार किया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, और सारे मुनियों ने, ऋषियों ने, सारी अयोध्या ने उस यज्ञ में आहुति प्रदान की है। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ, उस यज्ञ में भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। सारे भक्तों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, सबने आहुति प्रदान करी, और तब जाकर के स्वयं साक्षात अग्नि भगवान ने प्रकट होकर के महाराज वशिष्ठ जी को खीर का प्रसाद प्रदान किया, और कहा कि जैसा आपने अपने हृदय में विचारा हो तो इस प्रसाद को वितरण करवा दीजिए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो आपने हृदय में विचारा हो। तब महाराज वशिष्ठ ने वो खीर का प्रसाद लिया और महाराज दशरथ को सौंप दिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रसाद को वितरण करवा दीजिए। तब महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया। देखो, राम कथा इतनी बड़ी है कि अगर 9 दिन की जगह 9 वर्ष भी बोला जाए तो भी कम है, और ये कथा हमको 1 दिवस में पूर्ण करनी है। इसलिए जो बातें शायद आपने नहीं सुनी होगी उनको श्रवण करते हुए चलेंगे और ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया और अपनी इच्छा से अनुसार खीर का प्रसाद प्रदान किया। कैसे दिया है? अर्ध भाग को सल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्ध भाग
भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग मैया कौशल्या को प्रदान किया और बाकी भाग मैया कौशल्या और सुमित्रा को प्रदान किया। तीनों माताओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करते ही भगवान श्री हरि चतुर रूप में तीनों माताओं के गर्भ में आए हैं। ओ जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, ऐसा लग रहा है पूरी अयोध्या में आनंद बरस रहा है। आज सरयू नदी में पानी नहीं अमृत बह रहा हो, खूब आनंद अयोध्या में बरस रहा है। धीरे धीरे समय नजदीक आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य का। अयोध्या में समय बीतने लगा। धीरे धीरे चैत्र का पावन महीना है, नवमी तिथि है और उस समय जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। भगवान के प्रागट्य के लिए जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। सारी शुभ घड़ियां, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। काल जिससे सब डरते हैं वो भी सुंदर सुहावना रूप बना करके आया है और धीरे धीरे चैत्र का पावन महीना आया। और नौमी तिथि मधु मास पुनीता, अभिजित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान के जन्मोत्सव के लिए चैत्र का पावन महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित मुहूर्त है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, अभिजित मुहूर्त है। और उस समय मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर के समय जब सब विश्राम करते हैं उस समय मध्याह्न में ठीक 12 बजे माँ कौशल्या के आंगन में अयोध्यापुरी की भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य होता है। बोलिए राम राजा सरकार की, अयोध्या धाम की। आज